अनुशासन का क्या मतलब होगा? अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी संगठन के अंदर जो भी संगठन के अंदर रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, ठीक है, जो भी संगठन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी संगठन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, उन रूल एंड रेगुलेशन को जो है संगठन के सभी बंदों को, संगठन के सभी सदस्यों को जो है उनको मानना पड़ेगा। मतलब कि चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो, निम्न स्तर हो, या वो भाई क्या कहते हैं, चाहे वो वर्कर हो, अधीनस्थ हो, कोई भी हो, एक संगठन के अंदर जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उसे संगठन के सभी सदस्यों को क्या करना पड़ेगा? संगठन के सभी सदस्यों को संगठन के सभी सदस्यों को जो है मानना पड़ेगा। ठीक है, संगठन के सभी सदस्यों को क्यों मानना पड़ेगा? ये बहुत इजी है, कोई ज़्यादा कोई ऐसा कोई खास वो इतना वो बहुत बड़ा वो नहीं है ये, कि भाई कोई भी रूल एंड रेगुलेशन है उसे संगठन के सभी सदस्यों को मानना पड़ेगा, ताकि एक संगठन के अंदर जो भी काम आप कर रहे हो, एक संगठन के अंदर सारा का सारा जो काम है वो आपका क्या हो सके, वो आपका जो है सफलतापूर्वक जो है पूरा हो सके। इसलिए सभी रूल एंड रेगुलेशंस को सभी संगठन के सभी सदस्यों को मानना पड़ेगा। इससे क्या होगा भाई, जब एक संगठन के अंदर सब डिसिप्लिन से रहेंगे, संगठन के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, उच्च अधिकारी, मध्य, निम्न, वर्कर, सभी जब मानेंगे, तो इससे क्या होगा, इसका धनात्मक इफ़ेक्ट हमको जो है क्या देखने के लिए मिलेगा? इसका मतलब ये होगा कि भाई जब सब कुछ डिसिप्लिन में रहते हैं, जब संगठन के सभी रूल एंड रेगुलेशन का सभी बंदे जब पालन करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे संगठन की साख का मतलब होता है गुडविल, संगठन की रेपुटेशन, वो क्या होती है, वो जो है बढ़ती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनुशासित संस्था की क्या होती है, अनुशासित संस्था की जो साख होती है, अनुशासित का मतलब वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन जो डिसिप्लिन में रहती है, और साख का मतलब होता है गुडविल, रेपुटेशन, उससे क्या होता है, ये लोगों की नज़रों में आती है। ठीक है, लोगों की नज़रों में जो है अधिक होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन ले लें, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करती है और एक डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करती है, तो लोगों की नज़रों में वो वाली कंपनी की गुडविल, वो वाली कंपनी की रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी जो भाई डिसिप्लिन से रहती है, एज़ कंपैरिजन टू एक ऐसी कंपनी जो डिसिप्लिन से नहीं रहती है। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, आप खुद ही सोचो, ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है। जैसे कभी कभार टीचर पढ़ाने आती है, ठीक है, टीचर पढ़ाने आती है तो वो आपको हर बार हर टीचर यही बोलती है कि मैं तो इस सेक्शन से परेशान आ चुकी हूँ, बहुत बेकार बच्चे हैं इस सेक्शन के, जीना हराम कर दिया है, पढ़ते नहीं हो आप लोग, कोई डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पे, ऐसे बोलती है टीचर। बगल वाली क्लास देखो, वहाँ मैं पीरियड लेती हूँ, एक बच्चा शोर नहीं मचाता, इतनी डिसिप्लिन से बैठे रहते हैं सब, ऐसे बोलती है टीचर। तो दो क्लास हैं उसके सामने, एक क्लास के बच्चे अनुशासित रहते हैं, सारे रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से पालन करते हैं, एक नहीं रहते, तो उसकी नज़रों में, उस टीचर की नज़रों में कौन सी क्लास सबसे अच्छी है? उस टीचर की नज़रों में वो वाली क्लास सबसे अच्छी है जिस क्लास के स्टूडेंट सबसे अच्छी तरीके से बैठते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं, उसको वहाँ पे पढ़ाने में मज़ा भी आता होगा। ठीक है, वहाँ तो और ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती होगी और पीरियड ख़त्म हो जाता होगा तब भी हिलने का नाम नहीं लेती होगी। लेकिन उस वाली क्लास में जिसमें बच्चे डिसिप्लिन से ही नहीं बैठते हैं, वहाँ तो बस सोचती होगी कैसे भी करके पीरियड ख़त्म हो और मैं निकलूँ यहाँ से। तो भाई जहाँ पे भी डिसिप्लिन मेंटेन होता है ना, वहाँ पे गुडविल जो है लोगों की नज़रों में बढ़ जाती है, और जो कर्मचारी होते हैं उनकी कार्यकुशलता में क्या होती है, उनकी कार्यकुशलता में जो है वृद्धि हमको देखने के लिए मिलती है। ये बेटा एक कॉमन वो है धनात्मक प्रभाव।
ये वाला धनात्मक प्रभाव आप कहीं पे भी भेड़ के आ सकते हो, ये कहीं पे भी लग सकता है, ठीक है। और जब बेटा सब डिसिप्लिन में रहते हैं, सब प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे संगठन के अंदर बेहतर श्रम प्रबंध, बेटर लेबर मैनेजमेंट जो है वो हो पाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में और लेबर के बीच में अच्छे रिलेशनशिप, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छे रिलेशन जो है वो बिल्डअप हो पाते हैं। बट जो ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन में नहीं रहती है, कोई रूल एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करता, कर्मचारी अपना, वर्कर अपने, टॉप मिडल लोअर सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा, जो इसको वॉयलेट करता है, उस संगठन के अंदर क्या होगा, उस संगठन के अंदर उल्टा लिख दीजिए यहाँ पे, साख क्या हो जाएगी, उनकी नज़रों में साख जो है वो कम हो जाती है। कार्य कुशलता क्या हो जाएगी, कार्य कुशलता जो है ऐसी संगठन के अंदर कर्मचारियों की डाउन हो जाएगी। और क्या कहते हैं, इसका भी उल्टा लिख दीजिए, अच्छे संबंध का ना होना, अच्छे संबंध जो है ना होना। आपको सिर्फ बेटा धनात्मक याद रखने हैं, ऋणात्मक तो आपको हमेशा उल्टा ही लिखना है, ठीक है, उल्टे से आपका काम चल जाएगा, सिर्फ धनात्मक याद रखिएगा। तो डिसिप्लिन एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही कॉमन सा वो है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा वो नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले उसके रिगार्डिंग, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम जो है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, सिद्धांत के रिगार्डिंग। इसको कहते हैं व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। ये क्या कहता है, ये बेटा बहुत ही ज़रा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा ये सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ पे जो है दो हित यहाँ पे बात की गई है, पहला बात की गई है व्यक्तिगत हित और दूसरी बात की गई है सामान्य हित। व्यक्तिगत हित को अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत हित को जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, और सामान्य हित को जो है जनरल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और ये जो है जनरल इंटरेस्ट है। तो क्या होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और क्या होता है जनरल इंटरेस्ट, इसके रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं। देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़रा समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के अंदर क्या होता है, दो बंदे हैं, ठीक है। एक बंदे का जो नाम है, इसका नाम है आशीष, ठीक है, और एक उसका भाई है, इसका नाम है आलोक। अब क्या होता है, आशीष और उसका भाई है आलोक की अपनी एक शॉप है, ठीक है, आलोक की अपनी एक शॉप है स्टेशनरी वगैरह की, ठीक है, बुक्स वगैरह का ये जो है काम करता है, बुक्स पेन वगैरह स्टेशनरी का। आशीष जो है वो एक कंपनी में काम करता है, ठीक है, आशीष जो है ये इस कंपनी के अंदर काम करता है। आशीष कंपनी में काम करता है, आलोक की शॉप है और दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। अब होता क्या है, आशीष मान लीजिए सीए है, ठीक है जी, आशीष मान लीजिए सीए वगैरह है। अब हुआ क्या, इसकी कंपनी ने इसको बोला कि यार हमें जो है कुछ बुक्स वगैरह की ज़रूरत है, कुछ स्टेशनरी वगैरह की ज़रूरत है, कुछ फाइल्स वगैरह की ज़रूरत है, मतलब स्टेशनरी का जितना भी सामान होता है वो सब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आशीष को ही कुछ काम था, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने आशीष को ही पैसे दे दिए कि ये आप काम कीजिए, ये आप 1000 रुपये ले लीजिए, ठीक है, और आप देख लीजिए आपको अपने अकॉर्डिंगली जो लाना है, आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आप ले आइएगा, ठीक है, बाकी बिल हमें दे दीजिएगा जितने रुपए का भी आया है। कंपनी ने 1000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब आशीष क्या करता है, आशीष अपना दिमाग दौड़ाता है कि अच्छा स्टेशनरी लानी है, बुक्स पेन, ये तो भाई की दुकान है, तो 1000 रुपये दिए हैं कंपनी ने। आशीष गया आलोक के पास कि भाई ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें निकाल सामान। अब क्या हुआ, सामान निकाल लिया सारा का सारा सामान जो है एक्चुअल में 600 रुपये का है,
कितने का है? एक्चुअल में 600 रुपये का सारा सामान। लेकिन आशीष क्या कहता है? आशीष कहता है अबे कंपनी का है, ज़्यादा का लगाइयो, ठीक है। तो हुआ क्या, बिल एक्चुअल में बनना चाहिए था, एक्चुअल में बिल कितना बनना चाहिए था? 600 रुपये का। आशीष ने बोला भाई कंपनी का सामान है, ज़्यादा लगा सारा हिसाब किताब, ठीक है, पैसे ना बचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज इसने क्या करा, आलोक ने, आशीष के बोलने पे कि पैसे बचेंगे अपने पास, पैसे ज़्यादा का सामान चढ़ा सारा, तो उसने क्या करा, ये 600 रुपये का 900 रुपये का बिल बना दिया, ठीक है। रॉन्ग बिल जो है, रॉन्ग बिल क्रिएट कर दिया, सारी चीज़ें ज़्यादा पे चढ़ा दी जितने की भी थी, 900 रुपये का बिल बना दिया, ठीक है जी। 100 रुपये बच गए 1000 रुपये में से, और बाकी का ये जो 300 रुपये का गपला हो गया, ये 300 रुपये कहाँ गए? ये 300 रुपये चले गए आशीष के पास। ये 300 रुपये कहाँ चले गए? ये 300 रुपये चले गए आशीष के पास। आशीष ने क्या मज़ा आ गया, तो शाम का जुगाड़ तो यहीं से हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो आशीष है उसने क्या दिखाया, आशीष ने जो है व्यक्तिगत हित दिखा दिया। क्या कर दिया इसने? आशीष ने जो है व्यक्तिगत हित दिखाया। व्यक्तिगत हित का मतलब है इसने अपना फ़ायदा सोचा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेल्फिश हो गया ये बंदा। और ये चीज़ बेटा रियल लाइफ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी जब आप कंपनी के अंदर जाएंगे। कंपनी अपने वर्कर को पैसे देती है सामान लाने के लिए कि ये ले आना, और वर्कर क्या करते हैं, ये चालबाजियाँ करते हैं, ठीक है। मान लो किसी वर्कर को कंपनी कहीं जाने के लिए कहीं कोई पैसे देती है कि भाई आज वहाँ पे जाना है, वहाँ उससे मीटिंग है, ठीक है, तो आप चले जाना, या उससे कोई फाइल लेके आनी है वो ले आना। अब कंपनी उसको जाने के लिए पैसे देती है, वो क्या करता है, ले बेटा गाड़ी में पेट्रोल भी भरवा लेगा, टंकी, खाना पीना सब कुछ उसी पैसों से कर लेता है, और कहता है जी इतने लग गए। तो वो क्या कर रहा है, वो बेटा इंडिविजुअल इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये जो हमने यहाँ पे ये जो समझा एग्जाम्पल, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि आशीष ने जो हरकत करी है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। आशीष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आशीष ने इंडिविजुअल इंटरेस्ट दिखा दिया, जबकि उसको जनरल इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था। जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर कंपनी ने आशीष पे भरोसा किया था, अबे इसको सैलरी भी तो मिल रही है ना, ठीक है, इसको अपने काम के जितने पैसे मिलते हैं वो तो मिल ही रहे हैं। कंपनी ने आशीष पे भरोसा करके इसको पैसे दिए, और आशीष ने उस भरोसे का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया है। ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी कर्मचारी को संगठन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको व्यक्तिगत हित नहीं दिखाना चाहिए, व्यक्तिगत हित के स्थान पे सामान्य हित दिखाना चाहिए। इट मीन्स उसे अपना फ़ायदा ना सोच के संगठन का फ़ायदा सोचना चाहिए। आशीष को उल्टा ये करना चाहिए था कि मेरे भाई 600 का बना है, उल्टा तू बिल कम बना, कंपनी का है, अपना ही सामान है, चल 500 का थोड़ा डिस्काउंट दे दे, ये करना चाहिए था आशीष को। लेकिन आशीष ने तो उल्टा ही कर दिया मामला। आशीष ने तो उल्टा 300 रुपये की गड़बड़ी करके अपना जेब में करके 100 रुपये कंपनी को लौटा दिया और बिल बनवा दिया गलत। सारी महंगी चीज़ें ले ली, जितने की थी भी नहीं उतने का बिल चढ़वा दिया। तो ये सिद्धांत इसी बात पे फोकस करता है कि किसी भी कर्मचारी को इंडिविजुअल नहीं, जनरल इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, अपना फ़ायदा नहीं, कंपनी का फ़ायदा देखिए। क्योंकि कंपनी आप पे भरोसा कर रही है तो आप भी कंपनी को भरोसा दिलाइए। जिस दिन कंपनी को पता चल गया कि आशीष ने ऐसी हरकत करी और आगे भी ये करता रहेगा, अब भाई एक बार ये हरकत करी है तो बार बार ऐसे कंपनी जितनी भी बारी करेगी, कंपनी आशीष को पैसे देगी, आशीष बार बार ऐसा करेगा। तो अगर कंपनी आप पे भरोसा कर रही है तो भाई आप भी कंपनी को भरोसा दिलाइए और ऐसी हरकतों से दूर रहिए। तो ये सिद्धांत जो है ये कहता है कि भाई एक कर्मचारी को व्यक्तिगत हित नहीं, सामान्य हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले कंपनी का फ़ायदा सोचें, ना कि अपना। ये जो है ये गलत बात करी है जो आपने करी। अगला जो सिद्धांत है ये है भाई कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक ये क्या कहता है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का मतलब होता है क्या कहते हैं, पारिश्रमिक का मतलब होता है रिम्यूनरेशन, ठीक है, सैलरी भी आप इसको कह सकते हो। अब इसका क्या मतलब होता है? ये बेटा बहुत इजी है, ये बहुत इजी। अच्छा उसके वो रह गए इसके धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव।
अगर हम इसके धनात्मक की बात करते हैं, धनात्मक का मतलब कि अगर बेटा क्या कहते हैं, अगर कोई कर्मचारी इसका पालन करेगा, अगर कोई कर्मचारी इसका पालन करेगा मतलब वो अपना फ़ायदा ना सोच के संगठन का फ़ायदा सोचेगा, तो इससे क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे। इससे बेटा मानवता का पालन होगा। मानवता का पालन मतलब ह्यूमैनिटी भाई देखने के लिए मिलेगी। हाँ, आज भी इंसान रहते हैं, ठीक है, भरोसा किया जा सकता है, तो मानवता का पालन होगा, ठीक है। और इससे जो है क्या कह सकते हैं, विश्वास, कंपनी के विश्वास में क्या होगा, विश्वास में जो है वृद्धि होगी, ठीक है, संगठन। और इससे जो है सभी को फ़ायदा होगा, ठीक है, इससे जो है सभी को लाभ होगा। भाई अगर संगठन को लाभ होगा तो संगठन के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को लाभ होगा। लेकिन भाई जो वॉयलेट कर जाएगा इसको, मतलब कि जो भाई अपना अपना फ़ायदा सोचेगा और संगठन तो जाए बाढ़ में, तो भाई ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मानवता का क्या हो जाएगा, मानवता का जो है, मानवता का हनन हो जाएगा। हनन का मतलब कि भाई ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी अब। दूसरा क्या कहते हैं, विश्वास में कमी, ठीक है, संगठन का जो है कर्मचारियों के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ये भी कह सकते हो, इससे जो है संगठन के उद्देश्य जो है, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई जो है, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई देखने के लिए मिलेगी। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। अच्छा जी, अब देखिए, अब आते हैं अगला सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ये बेटा बहुत ही इजी सिद्धांत है, ठीक है, जैसे डिसिप्लिन है ऐसे ये भी है। पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है, पारिश्रमिक का मतलब होता है सैलरी, ठीक है। इसका मतलब ये है सिंपल और सरल भाषा में कि मेरे भाई एक कर्मचारी एक संगठन के अंदर जो भी काम कर रहा है उसको उसके काम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसको उसके काम के अनुसार जितना उसको वेतन मिलना चाहिए उतना, तो उचित वेतन जो है उसको अवश्य मिलना चाहिए। मतलब जितना उसका बन रहा है उतना तो भाई जितना उसका बन रहा है उतना तो भाई उसको जो है देना ही देना चाहिए, ठीक है। और ताकि क्या हो सके, जब एक वर्कर को जितना उसका पे बन रहा है उतना जब उसको मिलता है, तब जाके उसके जीवन स्तर में क्या होता है, तब जाके उसके जीवन स्तर में जो है सुधार आता है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या हो जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक सिंपल सा है कि भाई एक कर्मचारी का जितना पे बन रहा है उसको उतना जो पे है वो मिलना ही चाहिए, ठीक है। इसके धनात्मक प्रभाव क्या देखने के लिए मिलेंगे, इसके धनात्मक प्रभाव ये देखने के लिए मिलेंगे कि भाई जब एक कर्मचारी को जितना पे मिलना चाहिए जब उसको उतना पे मिलेगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो है सबसे पहला कर्मचारी जो है ना वो संतुष्ट हो जाएगा अपने काम से कि हाँ मेरे को भाई, जैसा कहीं आप देखते हो कोई आपके घर में कोई काम करता होगा तो वो कहते हैं यार काम बहुत कराते हैं यार, काम इतना कराते हैं पैसे देते नहीं है इतने, ऐसे कहते हैं कुछ लोग। यार काम कराते हैं 30,000 का, सैलरी देते हैं 15,000 की, ऐसे लोग होते हैं। तो वो क्या है, वो अपने काम से संतुष्ट नहीं है, उनको उतना पे नहीं मिल रहा, कंपनी काम उनसे ज़्यादा करा रही है, बट वो तो मजबूरी है जिसकी वजह से उनको जो है काम करना पड़ रहा है। तो भाई अगर आप उनको उतना पे करोगे, और फिर जब ऐसे बंदे होते हैं जो कह रहे हैं यार काम कराती है 30,000 का, दे रहे हैं 15,000, फिर भाई एक टाइम ऐसा आता है जब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ मिल नहीं रहा था। लेकिन जब आप उनको उतना दोगे जितना उनका बन रहा है तो भाई वो संतुष्ट होंगे और वो काम को कभी भी छोड़ के जो है नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, काम को छोड़ के नहीं जाएंगे, उस चीज़ को हम ये कहते हैं श्रम परिवर्तन दर में क्या होगा, श्रम परिवर्तन दर में कमी आएगी, उस चीज़ को जो है ये कहते हैं। लेकिन जो इसको वायलेट कर जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ का जो है पालन नहीं करेगी, जो अपने कर्मचारियों को इतना नहीं देगी जितना उनका बनना चाहिए,
तो ऐसी सिचुएशन में जो है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में उल्टा लिख देंगे कि कर्मचारी जो है संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और श्रम परिवर्तन की दर में क्या होगा, श्रम परिवर्तन की दर में वृद्धि जो है देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, अब जो है ये हो गया आपका 3 कॉन्सेप्ट। पहला है अनुशासन, दूसरा है भाई व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, और तीसरा आपने जो पढ़ा है ये है आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ये तीनों बिल्कुल सिंपल से हैं, इसमें कोई ज़्यादा इतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, कभी इतना आए हुए नहीं है ये, ठीक है। लेकिन हमने जो कार्य विभाजन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, ये जो सब पढ़े हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अब इसके आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट पहले आप ये बता दीजिए